तो हम बात कर रहे थे, देखो यहाँ पे कि इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमें चेन देखनी होती है कि भाई चेन कहाँ पे है। स्ट्रेट चेन ये बन रही है, ठीक है। तो कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की है। 3 कार्बन में से जो ब्रांच है वो सेकंड वाले कार्बन पे है, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ गया है। ये तुम्हें पता चल गया ये एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल में 1 कार्बन का है तो मिथाइल, ठीक है। एल्काइल की स्पेलिंग ये होती है, जैसे नेमिंग में ए के, ए एल के वहां से हटाया हमने, इधर से भी हटाया, इधर से भी, और क्या जोड़ दिए यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग जो हमने प्रीफिक्स याद किए थे, पढ़े थे। तो उसी तरीके से यहाँ से भी हट जाएगा और वाई एल लगेगा सिर्फ, तो यहाँ पे 1 कार्बन है, ठीक है। तो मिथ और वाई एल, तो ये मिथाइल हो गया। क्या बन गया है? मिथाइल। उसके बाद फिर ये जो चेन है इसका नाम लिखा जाता है स्ट्रेट वाली चेन। तो ये 3 कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसको अगर तुम यहाँ पे ध्यान रखो, अगर यहाँ पे ये ना होता और हाइड्रोजन होता तब इसको क्या पढ़ते? तो तुम कहते हैं इसको हम प्रोपेन बोलते हैं, तो अभी भी इसको क्या बोलोगे? प्रोपेन, ठीक है। 4 कार्बन है यहाँ पे, लेकिन एक जो है वो ब्रांच में है, तो वो कैसे पता चला हमें? इससे, ठीक है। ब्रांच में जब आ जाएगा तो वो एल्काइल बन जाएगा खुद ब खुद, एल्केन नहीं बचेगा। वो कैसे? क्योंकि एल्केन में CH4, ठीक है, जो कि मीथेन है, CH4 यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस पे बात भी की थी। कैसे? अगर मैं 4 के 4 हाइड्रोजन अटैच कर दूं कार्बन से, तो एक कार्बन फिर इसके साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा? इसकी तो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जाता है, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन ये हट जाएगा और यहाँ पे ये इस तरीके से जुड़ जाएगा इसके साथ। तो जहाँ पे एल्केन के कंपैरिजन में एक हाइड्रोजन कम होता है वही एल्काइल ग्रुप होता है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो इसके कंपैरिजन में ये किसका है? एल्केन का है। चाहे यहाँ पे देख लो चाहे वो देख लो, वो भी एल्केन का ही लिखा हुआ है। एल्काइल का फॉर्मूला हो जाता है CnH2n+1। CnH2n+1, ये एल्काइल का होता है फॉर्मूला। तो कहीं पे भी तुम्हें कोई एल्केन से एक हाइड्रोजन कम दिखाई दे उसमें, तो एल्काइल होगा। ऊपर से मैंने तुम्हें क्या कहा है कि कभी तुम्हें इस पे बोला भी नहीं जाएगा, ठीक है, कि तुम 4 कार्बन का एल्काइल बनाओ या 5 कार्बन का एल्काइल बनाओ, कभी नहीं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ब्रांच में दिखेगा, उसका नाम लिखना होगा। और ब्रांच में भी कितने कार्बन का दिखाई देगा? सिंगल कार्बन का, या मैक्सिमम 2 कार्बन, मैक्सिमम, ठीक है। उसके भी चांसेस बहुत कम है। तो बस तुम्हें ये याद रखना है, जहाँ पे भी तुम्हें सी और 3H दिखाई देंगे ब्रांच में, ठीक है, वो क्या है? मिथाइल है, ठीक है। और अगर तुम्हें 2 कार्बन दिखाई देंगे और 5 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 का डबल कितना हुआ? 4+1 5, तो कहीं पे तुम्हें 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन ब्रांच में दिखाई देंगे तो वो इथाइल होगा। वो क्या होगा? इथाइल। तो एल्काइल कहीं पे साइड में, जहाँ पे भी तुम्हें स्पेस दिख रहा है वहां पे लिख लो, ठीक है। ये एल्काइल हो गया, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। और ये भी लिख लो कि इसमें एक हाइड्रोजन कम होगा एज कंपेयर टू एल्केन। क्यों होता है वो इन्हें बता दिए, क्योंकि उसको वहां पे जाके बॉन्ड बनाना है, अटैच होना है ब्रांच से। तो मेन मेन चेन, मेन चेन हो गई, ये इसका ब्रांच है। सौ प्लस माइनस का। देख मैंने शुरू में क्या लिखा था, मैंने ये लिखा था CH4 में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया एक, ठीक है। 1 यहाँ लिखना है लिख ले, वरना ऐसे लिख ले। तो ये जो है ये बन जाएगा CH3। अब तू कह रहा है सर यहाँ पे तो माइनस किया है, यहाँ पे +1 क्यों लिख दिया है? तो देख ये है क्या? ये एल्केन है, ठीक है, 1 कार्बन का, यानी कि मीथेन है। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो इस फॉर्मूले में से यहाँ से -1 कर दे तो क्या बनेगा ये बता। सर 1 बचेगा। यही तो बचेगा, CnH2n+1। तो वही मैंने लिखा है। तेरी बात ठीक है सर, वहां पे तो आपने माइनस किया था तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, और यहाँ पे तू देख रहा है +1 क्या है। ये मैंने यहाँ से पूरा ओवरऑल लिख दिया कि मीथेन में से ये माइनस किसके लिए हो रहा है? हाइड्रोजन के लिए। तो एल्केन में जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उसमें से एक कम कर दे, तो ऐसे मीथेन में क्या होगा? हाइड्रोजन 4 होते हैं, कम करा तो 3 हो गए।
यानी फॉर्मूले को चाहे तो तू ऐसे लिख, ठीक है। इसमें थोड़ा हो सकता है तुझे समझ ना आए या चल आ जाए, वो है ना, जिस हिसाब से तुम्हें पकड़ने में आ रही है बात। और अगर ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, ठीक है। तो एल्काइल का फॉर्मूला होता है CnH2n+1, जबकि एल्केन का क्या होता है +2 होता है, यानी कि उसके कंपैरिजन में एक हाइड्रोजन कम है। और वो एक हाइड्रोजन कम क्यों है? क्योंकि जब हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तब ये इसके साथ ब्रांच में आ पाएगा। बोलो, आया ये समझ? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, नाम क्या होगा इसका? कॉमन नेम, कॉमन नेम में अगर सिंगल है, स्ट्रेट चेन है तो एन ब्यूटेन। कॉमन में, कॉमन नेम में हम सिर्फ कार्बन गिनते हैं, 1 2 3 4, बात खत्म। ब्यूटेन है, चैन दिख रही है, ब्रांच है यहाँ पे, तो आइसोब्यूटेन। सीधी स्ट्रेट चैन होती तो एन ब्यूटेन, तब क्या होता? एन ब्यूटेन। अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये बात आई हो शायद कि ये जो कार्बन है इसको उठा के यहाँ पे लगा दें क्या, बीच वाले पे क्यों लगाया, या फिर यहाँ पे लगा दें क्या? चार थे ना, चार में से हमने एक को उठाया और यहाँ पे लगा दिया। तुम में से किसी ने कहा कि सर यहाँ पे जो आपने ये फोर्थ वाला बनाया था, ठीक है, ये ऐसे था ना शुरू में, इस तरीके से, तो फोर्थ कार्बन है। तो यहाँ पे क्या है इसका नाम? अगर ऐसे मैं लिखता हूं तो एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। इसको उठा के यहाँ पे लगा देता हूं तो आइसोब्यूटेन। ये कॉमन नेम है इनका। क्या है? कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या होगा इसका? स्ट्रेट चेन वाले का ब्यूटेन, और इसको इस पे लगा दूंगा उठा के तो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो IUPAC और कॉमन नेम डिफरेंट तरीके से लिखे जाते हैं, इसको भी तुम्हें समझना होगा। तो वहां पे देख लेना वो क्या तो तुमसे पूछ रहा है, कॉमन नेम पूछ रहा है कि IUPAC पूछ रहा है। और अच्छी बात यह है IUPAC ही पूछता है, कॉमन नेम कहीं कहीं क्वेश्चन दे देगा, उसमें लिख के दे देगा, तुम्हें स्ट्रक्चर बना देगा और तब दे देगा। तो उसमें ये नहीं कि तुम्हें समझ ना आए, तो वो चीज भी तुम्हें मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें कॉमन नेम लिखने सिखा रहा हूँ, ठीक है, आने चाहिए वो। अब यहाँ से हटाया, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, यहाँ से हटाया, यहाँ पे लगा दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, हाइड्रोजन देखो यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि कार्बन को अटैच कराना है। तो यहाँ पे अब कितने आ जाएंगे? 3। ये बात भी हमने देख ली कि फॉर्मूला वही रहता है, फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं आएगा। जो ब्यूटेन का है वो ब्रांच में आने पे भी फॉर्मूला वही रह जाएगा, ठीक है। अभी तुम कहोगे लेकिन सर उसमें तो हमें एक हाइड्रोजन कम होता हुआ दिखाई दिया है। बिल्कुल, देखो जरा एक बार ध्यान से समझना इस चीज को, दोबारा मैं बना रहा हूँ, हटाओ इसको। इसका जो फॉर्मूला है एन ब्यूटेन, या यूपीएससी में जो ब्यूटेन बोलते हैं, तो C4H10 है। काउंट कर लो जल्दी से, 3 हाइड्रोजन इधर है, 3 इधर है, 6, 2 ये 8 और 2 ये 10। अब तुम कहोगे सर यहाँ से तो हाइड्रोजन जब हटा, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीज उठ के आ गई, ये वाली, है ना भाई, यहाँ पे ये उठ के आ गया CH, इधर भी H और इधर भी H। तो एक हाइड्रोजन कम होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन से हाइड्रोजन अटैच था वो कम होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, जो यहाँ पे था वो यहाँ पे चला गया। इसके जगह पे, पूरे की जगह पे हाइड्रोजन आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन। तो हुआ क्या है, हेरा फेरी हुई है बस। जहां से कार्बन उठ के गया, जहां से जिस कार्बन से दूसरा कार्बन अटैच था जिसे हम ब्रांच में ला रहे हैं, वो जिस हाइड्रोजन को हटाएगा वहां पे पहुंच जाएगा। तुम्हें यहाँ पे हटाना था तो ये वाला हाइड्रोजन वहां पे पहुंच जाएगा फिर, ठीक है, समझ रहे हो? तब ये उधर पहुंच जाएगा। जैसे पहले क्या था, तो तुमने बोला ये जो यहाँ पे है ये कार्बन जब इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3। और देखो एक H मैंने हटाया, अभी रब किया ना यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से हट के इधर आ गया। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, इस कार्बन की 1 2 3, तो चौथे बॉन्ड में वो हाइड्रोजन आ जाएगा, तो वो हाइड्रोजन इधर पहुंच जाएगा। इसलिए ब्रांच में भी जब तुम देखोगे फॉर्मूले में नंबर ऑफ हाइड्रोजन वगैरह सेम रहते हैं, ठीक है। हुआ क्या, एक हाइड्रोजन वहां से हट के उधर चला गया। अब इसके पास जो ब्रांच में है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है,
जब ये इधर लगा हुआ था तब भी 3 थे, तब ये स्ट्रेट चेन में था इसलिए एल्काइल नहीं बोला गया। जब ये ब्रांच में आ जाएगा तब ये एल्काइल बोला जाएगा। तो हाइड्रोजन कहीं से कम नहीं हुए, एक हाइड्रोजन जहां से था वो दूसरी जगह चला गया, वो कार्बन वहां से हट के उस हाइड्रोजन जहां से हटा है उसके प्लेस पे आ गया, ये होता है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन फॉर्मूले में सेम ही रहेंगे। अब बात थी यहाँ तो हमने इस कार्बन पे लगा दिया सेकंड वाले पे, यहाँ पे थर्ड पे लगा दिया है, तब इसका नाम क्या होगा? ठीक है, तब इसका नाम क्या होगा? तो देखो ये ब्रांच नहीं बनी, ये ब्रांच नहीं बनी है, तुम्हें लग रहा है ब्रांच बनी है। सड़क पे चलो सीधा, सड़क पे सीधा चलो, क्या कोई दूसरा रास्ता मिला तुम्हें? Yes, बोलो। sir. दूसरा रास्ता नहीं मिला, सड़क मुड़ गई बस, दूसरा रास्ता नहीं है। ब्रांच तब पकड़ में आएगी तुम्हारे जब तुम ये देखोगे जिस सड़क पे जा रहे हो वो तो आगे जा ही रही है, उससे एक और रास्ता निकल गया। ठीक है, जैसे कि हमने अभी बनाया था, ये ऐसे जा रहे थे तुम, इससे तुम्हें एक रास्ता ये भी मिला। तो कोई जब ऐसे जा रहा था तो ऐसे ही मुड़ सकता है। यहाँ पे तुम ऐसे ही जा रहे हो और ऐसे ही तुम्हें जाना है, तो ये अभी भी स्ट्रेट चेन है, चेन को मोड़ दिया गया है, ब्रांच नहीं निकाली गई। सड़क अभी भी एक है, बस वो मुड़ गई किसी भी डायरेक्शन में। ये भी बात आई समझ में? Yes, sir. पक्का? तो ये स्ट्रेट चेन है। अगर इसका नाम पूछा जाए तो क्या बोलोगे? ब्यूटेन। कॉमन नेम पूछा जाए तो एन ब्यूटेन। बच्चे को लगेगा जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा ये तो ब्रांच है, ठीक है, तो ये तो आइसोब्यूटेन है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आइसोब्यूटेन नहीं है, ये एन ब्यूटेन ही है। समझ रहे हो? इसलिए कभी भी जब कार्बन को तुम साइड से एक कार्बन को हटाओगे तो सबसे उसके जो नेक्स्ट वाला होगा उस पे नहीं लगाओगे, सबसे लास्ट वाला होगा उस पे नहीं लगाओगे। तुम कह रहे सर चलो इस पे नहीं लगा, थर्ड वाले पे, सेकंड वाले पे तो लगा लिया हमने, ब्रांच बन गई, फर्स्ट वाले पे लगा लेता हूँ। लगा लो भाई, ये लगा लो। ठीक है, अभी भी क्या हुआ, एक ही तो सड़क है, एक ही तो रास्ता है। ठीक है, समझ रहे हो? लास्ट वाले कार्बन से पकड़ना है तुम्हें, ऐसे नहीं अब तुम कह सकते कि सर मैं तो यहाँ से चलूंगा, एक इधर रास्ता हो गया एक इधर रास्ता हो, नहीं। सबसे कोने वाला कार्बन पकड़ो, किधर से भी, इधर से पकड़ोगे तो ऐसे जाओगे, इधर से पकड़ोगे ऐसे जाओगे, उसके बीच में अगर तुम्हें कोई रास्ता मिल गया इस तरीके से, ठीक है, तो वो तुम्हारी फिर ब्रांच है। अपने आप को रख के देखो, ये रास्ता वास्ता ये केमिस्ट्री में थोड़ी है जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, समझाने के लिए ताकि तुम्हें इजिली पता चले। तो उस केस में अपने आप को उस पोजीशन पे रख के देखो, और देखो कि कोई और बीच में जब तुम जा रहे हो लास्ट वाले कार्बन से जाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, या तो इधर से जाओ या इधर से जाओ, कहीं पे कुछ मिला नहीं। तो यहाँ पे जो ब्रांच बनी है वो यहीं पे कार्बन को तुम रख सकते थे। ठीक है, तो यही पॉसिबल वहां पे स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट समझते हैं, इसी में ब्रांच चेन में ही चल रहा है ये। ठीक है, ये अब ये बताओ, सबसे कोने वाले से चलना है, या तो इधर से चलोगे तुम या फिर इधर से चलोगे। ठीक है, कहीं से भी चल लो, तो तुमने कहा इधर से चलता है, तो ये एक, ये दो और ये तीन। ठीक है, इससे पहले इसको मैं पूरे को बना देता हूँ, है ना, स्ट्रेट चेन में बना देता हूँ, तो इसको मत बनाना, पहले तुम ये वाला बनाना। आ रहा है बोर्ड पे पूरा? ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ, इधर भी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये तो क्या है, 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो C5H12, काउंट करके देख लेना। स्ट्रेट चेन है तो इसे बोला जाएगा N पेंटेन। ठीक है, N पेंटेन। अब इसका नाम क्या होगा?
अच्छा, ये इसका नाम क्या है? ये IUPAC नेम है, IUPAC, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, सॉरी ये गलत लिख दिया, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। ये क्या हो गया इसका? IUPAC, एन हटा दिया तो IUPAC हो गया, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एन पेंटेन। ये क्या हो गया? एन पेंटेन, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 कार्बन को हटा दिया, ठीक है। तो 2 कार्बन हट गए तो 3 बचे ये वाले, और यहाँ से इधर हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन हटा यहाँ से, ठीक है। और ये पूरा इधर उठ के आ गया, ये वाला कार्बन, और ये वाला इधर उठ के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कार्बन लगा दिए, 4th और 5th वाला, समझ रहे हो? अब यहाँ पे देखो, इसके नंबर पूरे करो, 1 2 3। इस कार्बन के भी 3 ही होंगे हाइड्रोजन, इस कार्बन के भी 3 हाइड्रोजन होंगे, और इसके 3 होंगे, और ये जो यहाँ पे सेंटर में सेकंड वाला है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होंगे, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड कार्बन के साथ ही बन रहे हैं। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनो, कार्बन कितने? 5, हाइड्रोजन गिनो 3 6 9 12। तो फॉर्मूले पे कभी चेंज नहीं आता जब ब्रांच में जाता है। ये भी क्या है? C5H12 ही है। इसका IUPAC नेम समझना है हमें, ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? बोलो, कितने कार्बन है? 5, तो पेंटेन होगा, और उसके आगे क्या लगेगा? ब्रांच हो तो क्या लगाते हैं? आइसो। आइसो। अगर एक से ज्यादा ब्रांचिंग है तो लगता है नियो। एक से ज्यादा, ये नहीं बोली मैंने 2 है, अगर मैंने बोला एक से ज्यादा, एक से ज्यादा अगर है तो कॉमन नेम हो जाएगा नियोपेंटेन। एक से ज्यादा में फिर 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा 3 कैसे बनेंगे, ये 4 कैसे बनेंगे? भूल जाओ, तुम्हारे उसमें 4 से ज्यादा 2 ही ब्रांच आएंगी। 3 भी आ जाएगी तब भी नियो है, फिर ना तुम्हें 2 ही दिखाई देगी, तो नियो पेंटेन हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन गिने हमने 5 थे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे पेंटेन है, और ये ब्रांच कितनी है? एक से ज्यादा है, 2 दिखाई दे रही है ना, ये स्ट्रेट चेन हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये चेन है, और ये इसके ब्रांच है, दोनों 2 2 पे ही निकल रही हैं, तो ये नियो पेंटेन। कैसे पता चला ब्रांच है? यहाँ से चलो सीधा, रास्ता निकला कि नहीं? ऐसे भी कोई जा सकता था, और कोई ऐसे भी जा सकता था, वरना सीधा तो जाना ही था, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम क्या होगा? ठीक है, चलो जी। अब तुम बताओ, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है ये लगा हुआ? हाँ, सर सिंगल मिथाइल बॉन्ड। ग्रुप। मिथाइल है ना ये, ब्रांच में ये क्या दिखाई दे रहा है? मिथाइल, CH3। ये भी क्या है? CH3। बोला ना, मिथेन्स में एक हाइड्रोजन कम कर दो तो उसे फिर हम मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो ये CH3, ये CH3, तो इसका नाम देखो क्या होगा। अब 2 है, कौन से नंबर पे? दोनों पे ही है, तो इसलिए 2 2, ठीक है, डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। और ये कितने कार्बन है? स्ट्रेट लाइन में चैन में देखना है तुम्हें, 3। तो 3 वाला क्या होता है? प्रोपेन। चलो, अब ये तुम्हें नहीं समझ आया होगा, एक बारी में दोबारा समझाता हूँ, समझना। देखो, मिथाइल कितने हैं? 2। एक होता तो मिथाइल, 2 होते तो डाई मिथाइल, ठीक है। 3 होते तो ट्राई मिथाइल, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो 1 है मिथाइल, एक मिथाइल है। 2 मिथाइल है ब्रांच में, 2 ब्रांच निकल रही हैं, तो 2। 2 हो गए तो वहां पे क्या लिखोगे? डाई। 2 के लिए डाई यूज करते हैं, 3 के लिए ट्राई। तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप तुम्हें दिखाई दे रहा है ना? कौन, कितने ग्रुप दिखाई दे रहे हैं? 2। इसलिए डाई मिथाइल, ठीक है। ये चेन क्या हो गई? प्रोप, 3 कार्बन की है तो प्रोपेन, ठीक है। कितनी क्या हो गई? ये प्रोपेन। अब ये जो मिथाइल ग्रुप हैं, ये कौन कौन से प्लेस पे हैं? तो दोनों ही 2 2 पे हैं। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं लिखोगे, 2 है तो दोनों की पोजीशन बतानी है। ये वाला भी 2 पे, ये वाला भी 2 पे, तो 2,2 डाई मिथाइल, यानी क्योंकि 2 मिथाइल है, और ये प्रोपेन। ये 2 2 ये नहीं बता रहा 2 मिथाइल है ना,
दो मिथाइल हैं वो बता रहा है डाई। फिर ये न्यूमेरिकली 2 क्या बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है कि दोनों ही मिथाइल सेकंड सेकंड वाले कार्बन पे हैं। इतना क्लियर हुआ कि एक बार और बताना पड़ेगा? यस सर। समझ रहे हो? तो देखो क्या होता है, कॉमन नेम में अगर स्ट्रेट चेन है तो एन, ब्रांच में आ गई और सिंगल ब्रांच है तो आइसो, ब्रांच है और ब्रांच में उसमें ब्रांच में आ गया स्ट्रेट चेन कन्वर्ट हो गया तो उसमें दो ब्रांच है या दो से ज्यादा है तो फिर नियो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं सारे गिन लो, ब्रांच वाले भी और वो भी, और उसके हिसाब से नाम लिख दो। 5 है तो पेंटेन, 4 होते तो ठीक है। यहाँ पे ये सीधे वाला है, इससे पहले जो कराया था मैंने 4 वाला, वहाँ पे ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे एक ब्रांच निकल रही थी इसलिए आइसो, यहाँ पे दो ब्रांच है इसलिए नियो, दो से ज्यादा भी होंगी तब भी नियो, तो नियो पेंटेन। अब मेन है आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, ये गिन लो। ये क्या है, मेन ब्रांच में कितने हैं, मेन चेन में, ठीक है, ब्रांच ही बोलते हैं इसको भी, ये मेन ब्रांच बोलते हैं, ठीक है, या चेन बोल लो तुम्हारी मर्जी है। तो मेन ब्रांच में कितने कार्बन है, 3, सिंगल बॉन्ड चल रहे हैं तो 3 कार्बन वाला प्रोप, सिंगल बॉन्ड इन तो प्रोप इन। अब यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप है, कौन सा, 1 कार्बन का, जिसे क्या बोलते हैं, मिथाइल। ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो कितने मिथाइल हो गए, 2 मिथाइल है, तो 2 को लिखते हैं डाई, 2 नहीं लिखना है इसके लिए, डाई, डाई मिथाइल है। कितने मिथाइल है, 2 है तो उनको हमने दिखाया डाई मिथाइल से, 3 होते तो ट्राई मिथाइल से, एक होता तो सिंपल मिथाइल होता। फिर ये आगे 2 क्या दिखा रहे हैं इनकी पोजीशन, ये वाला भी 2 पे और ये वाला भी 2 पे, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। बोलो यहाँ तक समझ आया? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से इनकी नेमिंग लिखते हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ब्रांच चेन एल्केन। अब इसमें एक स्टार पॉइंट बनाओ। द स्ट्रेट चेन, ये लिख लो, एग्जांपल लिख लो, ये जैसे ही हो जाए बताना। एक स्टार पॉइंट बनाओ, लिखो द स्ट्रेट चेन, द स्ट्रेट चेन joining all carbon atoms, the straight chain joining all carbon atoms is called parent chain. The straight chain joining all carbon atoms is called parent chain. And branches of and branches of branched, BRANCHED, and branches of branched chain alkanes are called substitute groups, are called substitute groups, SUBSTITUT are called substitute groups. तो देखो ये जो है, ये तो पेरेंट चेन हो गई, ठीक है, और पेरेंट चेन की जो ब्रांचेस हैं वो उनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट ग्रुप। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सब्स्टिट्यूट ग्रुप, ठीक है, ये भी बोला जाता है इनको सब्स्टिट्यूट ग्रुप, और ये पेरेंट चेन, ये मेन चेन, ठीक है। ये ब्रांच चेन का एग्जांपल नहीं है, ये मैंने तुम्हें समझाया कि 5 वाला ऐसे स्ट्रेट चेन होगा, लेकिन अगर उसको हम दो ब्रांच दिखा देंगे तो वो इस तरीके से बन जाएगा, जिसे हम अब नियो पेंटेन बोलेंगे, क्योंकि 5 कार्बन का ही है, ये कॉमन नेम है और ये आईयूपीएसी नेम है। तो ये ब्रांच चेन का एग्जाम्पल नहीं है, ये स्ट्रेट चेन का है, ठीक है। वो इन्हें समझाने के लिए यहीं पे बनाया था, तुमने ही बना लिया, लेकिन ब्रांच चेन नहीं है ये, इतना तुम्हें समझ आना चाहिए। दूसरा क्या है, देखो हमेशा तुम्हें ये ऐसे ही लिख के दें जरूरी नहीं है, ठीक है।
क्योंकि देख रहे हो ऐसे में बहुत ज्यादा स्पेस गिर जाता है। इसकी बात करता हूँ, इसको कैसे लिखा जा सकता है। देखो पांच का कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वाला कार्बन इससे अटैच होगा तो इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, तो इसको ऐसे लिख देते हैं CH3, ठीक है, CH3, या फिर ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। और S3 इधर लिखा जाएगा, वो भी ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया इसको। ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है। ये अब हाइड्रोजन मत समझ लेना कि ये 3 हाइड्रोजन से अटैच है, नहीं, ये हमने ये बात लिखी है CH3। अब ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, ठीक है। मैं वो वाला दिखा रहा हूँ, सॉरी तुम्हें, ये वाला, ये कितने हाइड्रोजन से अटैच है। तो खुद सोच लेना ना, वहां पे ये स्ट्रक्चर बनाओगे फिर इसमें कन्वर्ट करोगे, ऐसे नहीं। अब अपने माइंड में सोचो, ये कार्बन एक इधर से कनेक्ट होगा, एक उधर से होगा, तो कितने हाइड्रोजन से होगा, 2 से, तो CH2। ये कार्बन इधर से और उधर से कनेक्ट है कार्बन से, तो फिर CH2। ऐसे ही बेचारे इसके साथ भी हो रहा है CH2। ये एक कार्बन से अटैच है, तो फिर यहाँ पे H3। तो ऐसे भी लिखा जाता है। ये और ये सेम चीज है। इसमें हमने हाइड्रोजन कैसे कैसे बॉन्ड बना रहे हैं, अटैच है, वो दिखा दिया। इसमें ये बता दिया किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है। बात आ रही है समझ में? यस सर। ठीक है। इसी के नीचे ऐसे एरो करके ये बना लो, ये वाला, कि भाई ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। फिर इसको बताता हूँ ये कैसे लिखा जाएगा। बहुत जल्दी करना है तुम्हें, 20 सेकंड के अंदर अंदर इसको बनाओ। लिख लिया होगा? यस सर। अब इसको देखो ये कैसे लिखोगे। यहाँ पे एक कार्बन ये है, एक ये है, एक ये है, और 2 इधर है ब्रांच में। तो इस ये कितने से कार्बन से अटैच होगा, 1 से, तो यानी 3 हाइड्रोजन होंगे। ये हो गया जी, ठीक है, ये बना के दिखाना है। ये कितने से अटैच है, इससे होगा, तो ये CH3 हो गया। ये वाला कार्बन किससे अटैच है, सिर्फ इससे अटैच है, ऊपर वाले से, तो इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे। ये इसके साथ अटैच है, तो इसके पास भी 3, ये 4 से हो चुका, तो इसके पास हाइड्रोजन होंगे नहीं। तो ऐसे ये बना सकते हो तुम ऊपर वाले को। बस इतना ही करते हैं, बाकी कल देखते हैं इससे आगे।